केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी के द्वारा क्लास 10वीं पास के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसमें कुल मिलाकर के 3 प्रकार की वैकेंसी है। एक 10वीं पास के लिए, फिर दूसरा जो है वो इंटरमीडिएट पास के लिए और तीसरा जो है वो ग्रेजुएशन और उससे अधिक पास के लिए। तो यदि आप कम से कम क्लास 10th पास हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है। एसएससी से ये जॉब आई है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। सबसे पहले हम लोग पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अलग अलग पोस्ट का जिक्र किया गया है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये सेंट्रल रीजन का पोस्ट कोड ये है। कैंटीन अटेंडेंट नाम का एक पोस्ट है जिसमें जो इस डिपार्टमेंट से आया हुआ है। 18 से 25 साल उम्र होना चाहिए। पे स्केल लेवल 1 का है। मैट्रिकुलेशन या 10th पास होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और इसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं किसमें किसमें कितने पद हैं। जैसे एससी में 2 पद हैं, एसटी में 1 पद हैं, ओबीसी में 3 हैं, अनरिजर्व में 6 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 हैं, टोटल 13, एक्स सर्विसमैन 1 हैं और जो पीडब्ल्यूडी में एचएस कैटेगरी है उसमें 1 है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल रीजन में ही ये पोस्ट कोड है। ये है फ्यूमिगेशन असिस्टेंट का और ये डिपार्टमेंट नाम 18 से 25 साल के उम्र के इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 का पे स्केल है। इसमें इंटरमीडिएट पास मांगा गया है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। इस प्रकार से आप अगर ये वाला नोटिफिकेशन जिसका आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये पेज नंबर 78 पर आपको दिखेगा। पेज नंबर 78 79 के बाद आपको इसी प्रकार से दिख जाएगा। देखिए इसमें कई सारे वैकेंसी ऐसे हैं जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट पास के लिए है। तो अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं या फिर 10वीं पास के लिए कुछ कुछ पद हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पद हैं जो ग्रेजुएशन और उससे अधिक के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन वालों के लिए है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पेज नंबर 78 से अगर आप देखेंगे इस नोटिफिकेशन में, तो पेज नंबर 78 के बाद आपको दिख जाएगा। और हर एक पेज पर जो है वो ग्रेजुएशन, मैट्रिक और इंटरमीडिएट हर प्रकार के पोस्ट हैं और अलग अलग रीजन में भी है। जैसे एसएससी का नॉर्थ रीजन हो गया, सेंट्रल रीजन हो गया, इस प्रकार से अलग अलग रीजन से भी है। 78 पेज नंबर से लेकर के 110 पेज नंबर तक पोस्ट का डिटेल मिलेगा आपको। टोटल आप देख सकते हैं 314 148 ये कैटेगरी वाइज पद हैं जो आपको मैंने ऊपर में दिखाया हुआ था उस अनुरूप में। और इसमें जो है वो वैकेंसी आ चुकी है। ये वैकेंसी एसएससी से आई हुई है। आप देख सकते हैं इस वैकेंसी का नाम है फेज 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट। 2 जून से ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हुआ है। 23 जून 2025 इसका आखिरी डेट है। 23 जून इसका आखिरी डेट है। 24 जून तक आप पेमेंट कर सकते हैं और करेक्शन विंडो ओपन होगा 28/6 से 30/6 के बीच में। और कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा वो 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में होगा। और ये है इसका टोल फ्री नंबर। इस वैकेंसी को भरने के लिए अलग अलग पोस्ट में अलग अलग उम्र होना चाहिए, जिसमें से मैंने आपको अभी जब पोस्ट का डिटेल दिखा रहा था वहाँ पर उम्र भी लिखा हुआ था कि किस पोस्ट के लिए कितना उम्र और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो 18 से 25 साल के बीच का जिसमें मांगा गया है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/2000 से लेकर के 1/8/2007 के बीच में होना चाहिए। और इसी प्रकार यहाँ पर नीचे दिया हुआ है आपके उम्र की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। क्लास 10th के मार्कशीट के आधार पर आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, यानी उसमें जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वही फाइनल माना जाएगा। जो उम्र में छूट दी जाती है एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, वो इसमें भी एप्लीकेबल है। इस फॉर्म को भरने में आपको सिर्फ 100 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो वैसे स्थिति में आपको 100 रुपये का भी भुगतान नहीं करना है। बिल्कुल आपको किसी प्रकार से कोई फ़ी का भुगतान करना ही नहीं है। फीस भरने का आखिरी डेट जो है वो 24 जून है, क्योंकि 23 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और 24 जून तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। एक बार पेमेंट हो जाने के बाद दोबारा आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं या फिर रिफंड नहीं ले सकते हैं। वहीं 28/6 से 30/6 के बीच में करेक्शन विंडो खुलेगा, यानी अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार से कोई गलती होता है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं 28/6 से लेकर के 30/6/2025 के बीच में। मगर पहली बार अगर आप करेक्शन करते हैं तो 200 का भुगतान करना होगा और दूसरी बार अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो 500 रुपये का भुगतान करना होगा, तभी आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग रीजन वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। सेंट्रल रीजन में बिहार उत्तर प्रदेश आता है और ये सब हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर, तो आप देख लीजिए। और इसका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं रीजनल सेंटर का।
ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ईस्टर्न में ये सारे राज्य आते हैं और इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो ये वाला है। और इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग आपको दिख जाएगा पेज नंबर 16 के ऊपर जब आप जाएंगे इस नोटिफिकेशन पर तो आपको वो भी दिख जाएगा। अब 3 अलग अलग प्रकार के इसमें एग्जाम होंगे। मैट्रिक लेवल के लिए अलग एग्जाम, इंटरमीडिएट लेवल के लिए अलग एग्जाम और ग्रेजुएशन और उससे अबव के लिए अलग एग्जामिनेशन। ये जो आप देख रहे हैं ये है उसका सिलेबस। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के और इंग्लिश नॉलेज से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। और इसके अतिरिक्त इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होगा, 2 गलत पर 1 नंबर माइनस हो जाएगा। एग्जाम पेपर जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में उपलब्ध होगा। मैट्रिकुलेशन लेवल का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल अवेयरनेस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ इंटरमीडिएट का भी देख सकते हैं आप सिलेबस, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इसके अतिरिक्त इंग्लिश लैंग्वेज का। और तीसरा जो ग्रेजुएशन लेवल का देखेंगे उसमें भी आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अतिरिक्त इंग्लिश लैंग्वेज। फॉर्म कैसे भरना है ये पूरा का पूरा इस पीडीएफ में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, अन्यथा आप जो है वो एसएससी की वेबसाइट पर, ये है एसएससी की वेबसाइट, इस पर आकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं एसएससी का फॉर्म तो रजिस्ट्रेशन कीजिए, यानी तो अगर पहले आप किए हुए हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल करके आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं, यानी तो आपको रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त ये वाला लिंक मैं आपको दे दूंगा, यहाँ से आप जो है वो प्रत्येक पोस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे अभी निकला हुआ है फेज 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे। आप जिस रीजन का देखना चाहते हैं उस रीजन को देखेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पोस्ट कोड आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं आप ये जो है वो साइंटिस्ट असिस्टेंट नाम का पद है और इसमें जो है वो 29,200 से लेकर के 92,300 का पे स्केल है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में डिटेल भी देख सकते हैं और साथ में क्या जॉब करना होगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा कि ये किस लेवल का है, ग्रेजुएशन अबव लेवल का है, इसके लिए बीएससी विद बॉटनी जूलॉजी, बीएससी इन एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसमें इन तमाम चीज़ों को आप ऑनलाइन में देख सकते हैं पोस्ट का, इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो आपको हर प्रकार का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप एसएससी की वेबसाइट पर आकर के अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अप्लाई करने से पूर्व एक बार आप जो है वो नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पर कुछ मूल बातों को आपको बता चुका हूँ, आप इस आधार पर भी अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।